जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के 32 जनजातियों के बारे में। जैसे आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 क्या है आदिम जनजाति है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड क्या है आदिवासी बहुल राज्य है। और आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें जो है झारखंड के जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन झारखंड के जनजाति से पूछे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो कह सकते हैं कि आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, आपको अपना नोटबुक निकाल के बैठना है। ठीक है, एक दिन में ये क्लास संपूर्ण पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्या कि 32 जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना आसान नहीं है। 30 क्वेश्चन में ये आपका नहीं आ पाएगा। तो हो सके इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे। लेकिन आज आप लोग देख लीजिए, जैसा प्रतिक्रिया दीजिएगा वैसा ही आपका जनजातियों के बारे में और भी आगे क्लास हम लेके आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या जनजाति है। पहला है 26%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 30%, चौथा है 32%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26.2%। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या है। और इसमें जो है जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 86,45,042। ये जनजातियों की जनसंख्या है। इसको अगर प्रतिशत में निकालिएगा एग्जैक्ट तो 26.2% हो जाएगा। लेकिन अगर 26.2% लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप लोग 26% को भी सही मार दीजिएगा तो चलने वाला है। ठीक है, दोनों में एक ऑप्शन रहेगा तो एक को मार दीजिएगा। लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी 26.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रांची। तो अनुसूचित जनजातियों की जो है सबसे अधिक जनसंख्या आपका झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिलता है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची बना है आपका 1899 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और इसे झारखंड का क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है, रांची को कहा जाता है झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही रांची को ही शहीदों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीदों का शहर भी कहा जाता है। इतना आपको रांची जिला के बारे में आपको याद रखना है। स्थापना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे तो खूंटी जिला बना है आपका कब, तो 2007 ईस्वी में ये जिला बना है। लोहरदगा आपका बना है 1983 ईस्वी में जिला। सिमडेगा आपका जिला बना है कब, तो 2001 ईस्वी में जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या है। पहला है कोडरमा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है सरायकेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या बोल रहा है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। कोडरमा में जो है आपका अनुसूचित जनजातियों की जो है जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। अब कोडरमा की बात किया जाए तो कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत की अबरक की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की अबरक की राजधानी। क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में क्या है अभ्रक पाया जाता है और उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। और उच्च क्वालिटी का अभ्रक को क्या कहा जाता है, रूबी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो है कोडरमा के अलावा झारखंड में जो है आपका हजारीबाग जिला है। ठीक है, क्या है, हजारीबाग जिला है। उसके अलावा आपका गिरिडीह जिला है। ये तीनों जगह से क्या है आपका अभ्रक पाए जाते हैं। और जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है उस क्षेत्र में जो है आपका क्या है अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाया जाता है। क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, यह हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला होता है। ये आपको याद रखना है। अब कोडरमा की बात की जाए तो यह 1994 ईस्वी में जिला बना है। खूंटी आपका 2007 ईस्वी में जिला बना है। जामताड़ा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला खरसावां भी आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है? पहला है हिल खड़िया, दूसरा है माल पहाड़िया, तीसरा है बिरहोर, चौथा है महली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महली। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उसी में से में आपका 8 आदिम जनजाति है और जिसमें कि आपका महली जो है शामिल नहीं है। और वो 8 आदिम जनजाति कौन-कौन है वो आपको बता दें, तो एक हो जाएगा आपका कौन? एक हो जाएगा आपका असुर, असुर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा परहिया, जिसको पहाड़िया भी लिखते हैं, परहिया। तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तो तीसरा हम लोग लिख लेंगे सबर। सबर यानी कि हिल खड़िया भी कहते हैं उसको। फिर बिरहोर हो जाएगा, फिर ब्रिजिया हो जाएगा, फिर कोरवा हो जाएगा, फिर माल पहाड़िया हो जाएगा, फिर सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। इस तरह से झारखंड में जो है आपका 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महली सही आंसर हो जाएगा। और महली क्या है? तो महली झारखंड की एक जनजाति है और महली जो है बाँस का वस्तु बनाने में बड़ा ही निपुण होता है। यानी कि टोकरी-ओकरी जो होता है ना, टुकिया हो गया, दउरा हो गया, सुपली हो गया, ये सब बनाने के काम महली जनजाति के लोग करते हैं। उनमें जेनेटिक ये गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन-सी जनजाति अपने आप को सदान मानती है? पहला है किसान, दूसरा है महली, तीसरा है चीक-बड़ाइक, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपको पहले बता दें कि झारखंड में जो है बहुत पहले से रहता आ रहा है या आदि समय से रह रहा है, उसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं। लेकिन जो आदि समय से रहता आ रहा है लेकिन आदिवासी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग सदान कहते हैं। ठीक है? तो झारखंड में जो है आपका किसान है, महली है और चीक बड़ाइक जो है स्वयं को क्या मानती है? आपको सदान मानती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरजिया है, चीक बड़ाइक है, बोल ही दिए, गोड़ाइट है, करमाली है, लोहरा है, महली है, किसान है, ये सब कोई क्या है? अपने आप को सदान मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और आपको बता दें कि झारखंड की जनसंख्या में जो है किसानों का नहीं सदानों का योगदान कितना है? 60% है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन-सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू नहीं मानती है? पहला है बेदिया, दूसरा है बिंझिया, तीसरा है चेरो, चौथा है करमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करमाली। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 5 जनजातियाँ जो है अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। ठीक है? लेकिन ये उसमें शामिल नहीं है। करमाली अपने आप को उच्च हिंदू नहीं मानती है। तो वो 5 जनजाति कौन है जो अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? तो एक हो जाएगा आपका क्या बेदिया है, ठीक है? एक बिंझिया है, एक हो जाएगा चेरो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका खेरवार और एक हो जाएगा भथुड़ी। ये सब जो है आपको क्या है अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रहा है, निवास करती है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पलामू, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। तो पलामू झारखंड के पलामू जिला में जो है सबसे अधिक एसी लोग यानी कि अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है? जो कि आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू में कितने ऐसी लोगों की जनसंख्या थी? तो आपको बताते हैं कितना है 5,36,385 ये 2011 के जनगणना के अनुसार है पलामू जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। अब हम लोग बाकी जिला की थोड़ा-सा स्थापना की बात कर लेंगे, तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में, लोहरदगा बना है आपका 1983 ईस्वी में, पलामू का थोड़ा-सा भूल गए हैं, कोई बात नहीं 1892 है शायद ऐसा, लेकिन भूल गए हैं तो अभी छोड़ देते हैं। और पाकुड़ जो है, पाकुड़ को हम लोग क्यों विशेष याद करते हैं, तो पाकुड़ जो है ए, शिक्षा की दृष्टि से या साक्षरता दर के मामले में पूरे राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ है। कौन? पाकुड़। चाहे महिला साक्षरता दर की बात किया जाए या पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए, दोनों ही मामलों में पाकुड़ सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन पाकुड़ जो है आपका बीड़ी और पत्थर के लिए प्रसिद्ध भी है पूरे झारखंड में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो इसका तो हो जाएगा आपका 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला में अनुसूचित जाति ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं।
देखिए, आपको बार-बार बताते हैं कि जो भी आंकड़ा बता रहे हैं, ये क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है? पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहरदग्गा। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है राज्य में सबसे कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लोहरदग्गा जिला में है। और सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक अभी हम लोगों ने देख लिया है पलामू में है और सबसे कम लोहरदगा में है। वैसे आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य जो जनसंख्या की बात किया जाए उसमें भी क्या है लोहरदगा में ही सबसे कम जनसंख्या है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है आपका, एक तो हो जाएगा निंदी और एक हो जाएगा कौन? एक हो जाएगा आपका घड़घड़िया। ठीक है? साथ ही आपको ये याद रखना है कि लोहरदगा में ही आपका क्या है, एक बगड़ू पहाड़ है और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी कि बॉक्साइट से ही आपका एल्युमिनियम बनता है और एल्युमिनियम से ही हमारे घर में जितने बर्तन हैं, वो सब बनते हैं। ठीक है? और एल्युमिनियम याद आया तो एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ पर है झारखंड में? मूरी में। और मूरी कहाँ है? तो मूरी आपका रांची जिला में है। इतना आपको याद रखना है। और मूरी में एल्युमिनियम का कारखाना 1938 ईस्वी में खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा में जो है सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तभी जनसंख्या वाला देख रहे थे, अभी हम लोग देखेंगे प्रतिशत के वाला। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है? पहला है खूंटी, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदग्गा। तो देखिए, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के मामले में अभी बात करेंगे तो सबसे अधिक एसटी लोग कहाँ पर रहता है? पहला खूंटी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला, चौथा लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खूंटी। खूंटी जिला में प्रतिशत के मामले में जो है सबसे अधिक एसटी लोग रहता है और वहाँ की जितना आबादी है उसमें जो है आपका 73.25% क्या है? एसटी लोग है। यानी कि खूंटी में जितना भी जनसंख्या है उसमें 73% लोग क्या है? आपका एसटी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि खूंटी के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि खूंटी जो है क्या है, रांची जिला से अलग होकर बना है। का रांची जिला से अलग होकर बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला के रूप में बना है खूंटी। और किससे? तो रांची जिला से अलग होकर बना है। और आपको बता दें कि झारखंड में टोटल जो है आपका 24 जिला है और 24 जिला में से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिला में निवास करती है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। यहाँ पर लोहरदगा लोहरदगा 2 जगह लिख दिए हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग अभी उत्तर बताएंगे। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि एसटी जो है प्रतिशत के मामले में सबसे कम किस जिला में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में। ठीक है, तो कोडरमा में जो है वहाँ की जो है आबादी है कोडरमा की, वहाँ का 0.96% क्या है? एसटी लोग रहता है। यानी कि 1% भी वहाँ नहीं है। कौन? आदिवासी या एसटी लोग। कहाँ? कोडरमा में। और कोडरमा के बारे में आपको बता चुके थे कि कोडरमा जो है आपका 1994 ईस्वी में जिला बना है और कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है आपका उच्च क्वालिटी का और अत्यधिक मात्रा में क्या है? अभ्रक मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको रूबी कहते हैं और जिसका डिमांड आपका भारत के कोने-कोने में नहीं, विदेशों में भी है। ठीक है? चलिए, हो जाएगा आपका क्या? कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिला में निवास करती है? पहला है चतरा, दूसरा है पलामू, तीसरा है पाकुड़, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एसी की बात करेंगे। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक किस जिला में रहता है एसी, यानी कि अनुसूचित जनजाति?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला में। चतरा जिला में सबसे अधिक प्रतिशत की मामले में क्या है, अनुसूचित जाति लोग रहते हैं। अब चतरा की बात करेंगे तो चतरा जो है चतरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और चतरा में ही आपका क्या है, तो चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, इटखोरी में ही आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका, माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा के इटखोरी इटखोरी से ही आपके कौन थे, तो जैनियों के जो है 10वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, तो जिनका नाम था शीतलनाथ। तो शीतलनाथ जो थे आपका इटखोरी चतरा के ही रहने वाले थे। तो हो जाएगा आपका चतरा। चतरा में सबसे अधिक प्रतिशत के दृष्टिकोण से एसी लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करने वाला जिला कौन सा है। पहला है कोडरमा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए क्या क्या बोला है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़ में। पाकुड़ की जितनी आबादी है उसमें मात्र 13.16% ही क्या है, वहाँ की एसी एसी वाली जनसंख्या है, यानी कि अनुसूचित जाति है। ठीक है, और पाकुड़ के बारे में आपको पहले बताया था, फिर भी बता देते हैं। तो पाकुड़ क्या है, झारखंड में जो है साक्षरता दर के मामले में क्या है, सबसे पीछे है। क्या है, साक्षरता दर के मामले में सबसे फिसड्डी है। और आपको बता दें, चाहे महिला पुरुष साक्षरता की बात हो या पुरुष साक्षरता की दर की बात हो, दोनों ही मामले में पाकुड़ सबसे पीछे है। लेकिन पाकुड़ जो है आपका बीड़ी, वही बीड़ी जलैले वाला बीड़ी, और पत्थर पत्थर के सनम, ये दो चीज़ के लिए फेमस है आपका क्या, पाकुड़ जिला। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड के अधिकतर जनजातियों में किस समूह की है। यानी कि प्रजाति की दृष्टि से झारखंड के जो 32 जनजाति पाए जाता है वो किस समूह से आते हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की जो है अधिकतर जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। केवल दो जनजातियां विशेषकर मुंडा और करमाली प्री द्रविडियन है। कौन कौन, मुंडा और करमाली आपका प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से आती है। और द्रविड़ में आपका कौन कौन आ जाता है, उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति हो जाता है, सौरिया पहाड़िया हो जाता है। इनकी जो भाषा है आपका क्या है, द्रविड़ भाषा समूह से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति वन एवं शिकार पर निर्भर है। पहला है बिरहोर, दूसरा है सबर, तीसरा है पहाड़िया, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो ये जो तीनों जो है आपका बिरहोर, सबर और पहाड़िया, ये क्या है, झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उसी में से में ये तीन है, कौन, बिरहोर, सबर और पहाड़िया। और ये जो है वन और शिकार पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, उसी से अपना जीविका चलाते हैं। ये हम लोग जो है किताब के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आज वैसे आप लोग जानते हैं कि सभी जनजातियाँ आज काफ़ी विकास कर गई है और बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम बिरहोर जनजाति के बारे में बताते हैं। तो बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति सबसे अधिक जो है झारखंड में हजारीबाग जिला में निवास करती है। कहाँ, तो हजारीबाग जिला में निवास करती है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति के बीच जो है आपका कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। कौन सा, कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में कोह का मतलब होता है गुफा, बर मतलब दूल्हा, यानी कि इसका संयुक्त अर्थ हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पशुपालन और चराई पर निर्भर जनजाति कौन सी है। पहला है खरवार, दूसरा है सबर, तीसरा है संथाल, चौथा इनमें से सभी।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खरवार। ठीक है, तो पशुपालन और चराई पर जो है आश्रित जनजाति केवल खरवार है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में से में हो जाएगा? खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति को जो है क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और खरवार जो है आपका सत्य और अपने वचन के लिए मर मिटने या त्याग देने के लिए जानी जाती है। कौन? खरवार जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झूम कृषि पर आश्रित है? पहला है महली, दूसरा है मलेर, तीसरा है लोहार, चौथा है असुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झूम कृषि पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलेर। तो पहले आपको बता दें कि झूम कृषि होता क्या है। तो देखिए, जंगल झाड़ को पहले काटना, उसको जलाना, फिर उसमें जो उपजाऊ टाइप का थोड़ा सा माइंड बन जाएगा तो उसमें खेती करिए। और जब उपजाऊ खत्म हो गया 1 साल 2 साल या 1 या 2 बार में, उसके बाद फिर दूसरी जगह चल जाना और दूसरी जगह फिर वही प्रक्रिया अपना के खेती करना। यानी कि घूम घूम के खेती करना क्या कहलाता है? झूम कृषि। और झूम कृषि पर आश्रित आपका क्या है? मलेर जनजाति है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ये वाला मलेर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की निम्न जनजातियों में से में कौन सा कृषक नहीं है? पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है उरांव, चौथा है बिरजिया। इसमें बोल रहा है कि यहाँ कौन सा खेती बाड़ी पर निर्भर वाला जनजाति नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिजिया। मुंडा जनजाति के लोग भी खेती-बाड़ी और अस्थायी रूप से रुक कर रहना शुरू कर दिया है। संथाल जनजाति की भी वही कहानी है। ये लोग भी अस्थायी रूप से खेती-बाड़ी करते हैं। उरांव जनजाति भी अस्थायी रूप से खेती-बाड़ी करते हैं। लेकिन ब्रिजिया जो है अस्थायी कृषक नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और ब्रिजिया क्या है? ब्रिजिया आपका झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उसी में से में एक आपका क्या है? ब्रिजिया जनजाति है। और ब्रिजिया जनजाति का भी पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। आपका असुर जनजाति हो गया, लोहारा जनजाति हो गया, बिरजिया जनजाति हो गया, इन सब का जो है पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? पहला है लोहार, दूसरा है करमाली, तीसरा है चिकबड़ाई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपको बता दें कि झारखंड की प्रमुख जनजातियां जैसे हो गया लोहरा, करमाली, चीक बड़ाइक, महली और असुर, ये सब क्या है? तो ये सामान्य दस्तकार हैं। इन लोग में कुछ ना कुछ टैलेंट है और ये कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे लोहार आप सभी जानते हैं, लोहा के सामग्री बनाने में माहिर होते हैं। चीक बड़ाइक कपड़ा बुनने में माहिर होते हैं। इस तरह से ये जो नाम जो लिए वो सभी न कुछ बनाने में माहिर होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य दस्तकार जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कृषक और उद्योग कर्मी है? पहला है संथाल, दूसरा है हो, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो झारखंड में हो और संथाल जनजाति जो है कृषक और उद्योग कर्मी है, ये सभी आप लोग जानते हैं। जिसमें संथाल जनजाति क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और संथाल जनजाति के द्वारा जो है क्या है? संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को जो है 2003 में क्या है? आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है आपके 22 भाषा शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ के द्वारा किया गया है। इतना आपको संथाल जनजाति के बारे में जानना होगा। और संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो सिंह बोंगा। कौन होगा? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 20 की ऑप्शन नंबर ना क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत संथाल जनजाति है? पहला है 26%, दूसरा है 18.14%, तीसरा है 35% और चौथा है 14%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सही भी है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के बाद जो है झारखंड में क्या है? कोई जनगणना नहीं हुआ है।
आपका प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, उसके अकॉर्डिंग जनगणना होना था 2021-22 में। कब? 21 में। लेकिन 21-22 में क्या चल रहा था आपका? कोरोना का काल चल रहा था, जिसके कारण कोई भी जनगणना नहीं हो पाया है, तो सारा आंकड़ा हम लोग के पास 2011 के जनगणना वाला है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है, झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि अब लगभग 5 करोड़ हो ही गया होगा। जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 86,45,042। ये आदिवासियों की जनसंख्या है। इसमें जो है आपका 35% जनसंख्या जो है क्या है? संथाल जनजाति की है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35%। यानी कि इतना जनसंख्या में से 35% जनसंख्या किनका है? सिर्फ़ और सिर्फ़ संथाल जनजाति का है। और बाकी लोगों का कितना-कितना है वो भी आपको बता देते हैं। तो 35% संथाल जनजाति का हो जाएगा और उरांव जनजाति का कितना है? उरांव जनजाति है आपका 18.14% उरांव जनजाति का हो जाएगा, ठीक है? और मुंडा जनजाति का कितना हो जाएगा? तो मुंडा जनजाति का हो जाएगा 14% जनसंख्या है, ठीक है? और आपको हो जनजाति का कितना हो जाएगा? तो हो जनजाति का हो जाएगा आपका 9.23%, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ये वाला संथाल जनजाति का और टोटल जो है अगर झारखंड की जनसंख्या में जनजातियों का तो 26.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाल जनजाति संथाल परगना के अलावा और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो संथाल जनजाति जो है संथाल परगना के अलावा धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, पलामू, लातेहार, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा स्थापना हम लोग देख लेते हैं। स्थापना जिला का, लेकिन ई वाला भी तो महत्वपूर्ण है। संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। क्या है? एक प्रमंडल है। और इस प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो संथाल परगना का प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको पता होगा कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में 5 प्रमंडल पाया जाता है। कितना? तो 5 प्रमंडल पाया जाता है। लेकिन जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल हुआ करते थे। लेकिन 2003 में और एक प्रमंडल बना, कौन-सा? तो एक प्रमंडल बना आपका कोल्हान प्रमंडल और वर्तमान में जो हो गया आपका 5 प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल भी आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, रांची जिला बना है आपका 1899 में, धनबाद जिला बना है 1956 में, हजारीबाग जिला बना है 1833 में। तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 8 और चौथा है 6। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। संथाल जनजाति में गोत्र कितने पाए हैं? तो 12। गोत्र को ही टाइटल कहते हैं, गोत्र को ही टोटम भी बोला जाता है। जिससे कहा जाता है ना कि जनजाति जो है अपने जनजातियों के बीच में ही विवाह करते हैं, लेकिन गोत्र के बाहर विवाह करते हैं। क्योंकि सेम गोत्र को भाई-बहन समझा जाता है। जैसे अगर कोई कच्छप हूँ, तो कच्छप लड़की से विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वह मेरी बहन कहलाएगी। हाँ, हमको अपने उरांव जनजाति में विवाह करना है लेकिन दूसरे टाइटल से या दूसरे गोत्र से करना है, ऐसा रहता है, ठीक है? तो बहिर्गोत्र में शादी होता है। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है और 12 गोत्र का भी नाम हो सके तो बता देते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक हो जाएगा आपका हासदा, एक मुर्मू, एक किस्कू, एक हेब्रम, मंडी सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, पौरिया, चौरे, बेदिया ये सब क्या है आपका संथाल जनजाति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? बाय मिस्टेक एक आध गो अगर टाइटल बताने में मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल समाज में कितने हडों में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि संथाल समाज को कितने हडों में वर्गीकृत किया गया है? पहला है 3, दूसरा है 4 और तीसरा 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन और बी 4। संथाल समाज जो है 4 हडों में वर्गीकृत है या 4 भागों में बटा हुआ है। एक होता है आपका किस्कू हट। क्या होता है? किस्कू हट, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? इसको राजा माना जाता है, ठीक है? राजा वर्ग। और दूसरा जो होता है आपका क्या? तो दूसरा होता है आपका मुर्मू हट। क्या होता है? मुर्मू हट। और मुर्मू हट को क्या कहा जाता है? पुजारी। ठीक है? क्या कहा जाता है?
तो पुजारी कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका क्या? तो तीसरा हो जाता है सोरेन हट। क्या हो जाता है? सोरेन, जो है ना हम लोग का हेमंत सोरेन, सोरेन है। और सोरेन क्या होता है? सिपाही होता है। वैसे भी हेमंत सोरेन अभी क्या है? सिपाही ही है। और चौथा हो जाएगा आपका मरूडी। क्या हो जाता है? मरूडी। और मरूडी ये जो होता है क्या होता है? ये कृषक होता है। चलिए, तो इस तरह से संथाल समाज जो है 4 हड्डों में वर्गीकृत है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है पावला, दूसरा है बापला, तीसरा है सगाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बापला। देखिए, संथाल जनजाति में जो है शादी या विवाह को ही क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। ठीक है। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति में अनेकों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे आपका सदाई बापला, गोलाइटी बापला, टुनकी टुनकी दिपिल, धरती जवाई, अपगीर, इतूत, निर्बोलिक, बहादुर, राजा रानी, संगा, किरिंग जवां, इस तरह से संथाल जनजाति में शादी का जो है अनेक प्रकार प्रचलित में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग टका, दूसरा है घोटुल, तीसरा है फोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोन। तो पहले आपको बताते हैं कि बधु मूल्य क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो है आदिवासियों में होता क्या है कि दहेज प्रथा नहीं है। क्या है? दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है। इसीलिए देखिएगा क्या है कि जनजातियों में जो है सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात जो है बेहतरीन है। ठीक है? इसमें कोई टेंशन नहीं है कि लड़की हुआ तो दहेज देना हो। तो ठीक इसी प्रकार जो है जस्ट उल्टा होता है कि जब लड़की से शादी होता है तो लड़कियों से कुछ सामान तो नहीं लेंगे, लेकिन लड़की वाले के पक्ष को लड़कों वालों की तरफ से कुछ रुपया या कुछ मूल्य दिए जाते हैं। यानी कि लड़की के बदले में कुछ मूल्य दिए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य कहा जाता है। ठीक है? और संथाल जनजाति में जो वधू मूल्य प्रचलित है उसी को क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, पोन। और गोनोंग टका कहाँ कहते हैं? गोनोंग टका मुंडाओं के द्वारा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। गोनोंग टका मुंडा जनजाति में प्रचलित वधू मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल जनजाति में कौन सी कठोर सजा प्रचलित है? पहला है बिटलाहा, दूसरा है घोटुल, तीसरा है बापला, चौथा है मंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटलाहा। संथाल जनजाति में एक सजा का नाम क्या है? बिटलाहा। ठीक है, जो कि संथाल जनजाति में सबसे बड़ा या सबसे कठोर सजा माना जाता है। यानी कि ये जो है सामाजिक बहिष्कार वाला सजा है। और यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। ठीक है, बिना मतलब जिससे तिससे आपका जो गैर जो होता है ना, गैर संबंध बनाने वाला, उसमें जो है इस प्रकार की सजा दी जाती है। कौन सा? बिटलाहा। यानी कि गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है वापस गांव में फिर से प्रवेश या गांव में फिर से शामिल होने का भी ऑप्शन छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बिटलाहा क्या है? संथाल जनजाति की सबसे कठोर सजा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? पहला है चिरा, दूसरा है पट्टी, तीसरा है मांझी थान, चौथा है पढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांझी थान। संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? संथाल गांव का प्रधान कहलाता है आपका मांझी। ठीक है, और संथाल गांव की पंचायतें जहां बैठती है उसे हम क्या कहते हैं? मांझी थान कहते हैं। ए रे मांझी ले चल नदिया के पार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संस्थाओं का प्रथम देवता कौन है? संस्थाओं, ये गलत है, यहाँ लिखना है क्या? संथालों का। ठीक है, क्या लिखना है? संथालों का प्रथम देवता या संथालों का सबसे बड़ा देवता का क्या नाम है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है मारंगबुरु, तीसरा चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा। तो संथाल जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है, या उसी को लोग ठाकुर भी कहते हैं, जो कि सृष्टि का रचयिता या विधाता माने जाते हैं। और ये क्या है? ये आपका क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, भगवान सूर्य का प्रतीक सिंहबोंगा है। और संथालों का दूसरा प्रमुख देवता का नाम क्या है? मारंगबुरु है। क्या है? मरांग बुरु, इस तरह से भी लिखा जाता है। मारंग बुरु भी या मरांग बुरु है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि फिर संस्थाओं संस्थाओं लिख दिए, संथाल यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। दिमाग कहाँ चल जाता है लिखने समय। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? पहला मारांग गुरु, दूसरा बोंगा, तीसरा जाहेरेरा, चौथा है ठाकुर देव। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो होता है क्या है, संथालों का प्रमुख गांव देवता कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाहेरेरा। संथालों का मुख्य ग्राम देवता का नाम जाहेरेरा है। और जिनका स्थान कहाँ है, तो जाहेरेरा कहाँ रहते हैं? ये जाहेरेरा भगवान कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं आपका जाहेर थान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो जाहेर थान में निवास करते हैं जाहेरेरा। और जाहेरेरा क्या है? संथालों का मुख्य गांव का देवता है। क्या? जाहेरेरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लिए और आपको बता देते हैं कि अब झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 32 जनजाति पाए जाते हैं, उसी में से में 8 आदिम जनजाति भी है। तो एक ही क्लास में सबको कवर कर पाना मुश्किल था, तो इसीलिए आज जितना हो पाया कर पाए हैं। कल इससे आगे लगभग आज संथाल का देख चुके हैं, तो उससे आगे उराव, मुंडा हो, जो भी प्रमुख प्रमुख जनजाति है, उसको और एक आध क्लास में या 2 क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो, ठीक है। और नहीं तो दूसरा देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही क्लास में सभी को कवर कर पाना मुश्किल था। संथाल जनजाति ये पहला जनजाति पहुँचे हैं, अभी तो 31 जनजाति बाकी ही है। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा और उपयोगी लगा तो क्या कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहनों को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लीजिए। और आप लोगों को कुछ सुझाव देना है या कुछ बातचीत करना है एग्ज़ाम से संबंधित, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी सूचना या कुछ भी जानकारी आता है, तो आप लोग कहिएगा, तो मेरा इस नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें आप लोग को जोड़ देंगे और जब भी नोटिफ़िकेशन या कुछ आता है, हम आपको सूचना देने का काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।